राम राम सारे भाइयों, मैं भजन सिंह मणक माजरा। भाइयों, इस टाइम तक की ताजा रिपोर्ट, कमते कम भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने खातर सारे के सारे टैंक लिगड़ गए। पंजाब की सारी मक्खी खराब कर दी। पंजाब वाले सारे सरदार हाई कोर्ट में जा रहे, भाई हमारी मक्खी खराब कर दी इन टैंका ना। उसके बाद 5500 सैनिक पाकिस्तान का इस्तीफा देकर सरेंडर करके सेना छोड़कर बैठ गए। भाई हम युद्ध डरा, वहां भी भाग चुके हैं। उसके बाद थर थर सारा पाकिस्तान कामण लग रहा, रोन लग रहा, बिलकण लग रहा। एक पत्रकार तो पाकिस्तान के घर में बढ़ के जाकर उनके आतंकवादियों के घर भी बता दिया, भाई रवे था चार में तो दो घर तो यू हुआ। कई पत्रकार मारे ऐसे हैं जो से इस टाइम में मतलब बॉर्डर पर ही खड़े, उन्हें रास्ता भी बता दिया, भाई उरे ने वहां आए थे, उरे ने वो वापिस गए थे, उरे ने जाकर हमला किया जा सका। यहाँ खबर मैं नहीं बता रहा, यहाँ खबर मारे गोदी मीडिया बता रहा। आजकल रूबी का लिंगियात और दूसरी अवतारी चित्रा त्रिपाठी, आज तक पर देख लो जाका, एबीपी न्यूज पर देख लो जाका, न्यूज 24 पर देख लो जाका, रिपब्लिक भारत पर देख लो जाका। पाकिस्तान इस टाइम मतलब डर का थर थर खम्बड़ लग रहा है। जमीन मर गया, जमीन बस नू सोच ले, छोड़ दो, मानना गलती होगी। सच्चाई में बताऊंगा था ना इन पत्रकारों की, गोदी मीडिया के एक कारस्तानी और बता दूं मैं थार पा। जब पीछा पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे 40 सिपाही शहीद हो गए थे। उस टाइम भी इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक का फर्जी हवा बनाया इस देश में। भाई सर्जिकल स्ट्राइक करा, फलाना करा, डिकड़ा करा। दरअसल बालाकोट में एक पहाड़ी सी, तो उस पर थोड़े पेड़े खड़े, थोड़े दो बम बगा का दुम्मा सा उठा, फोटो तार कर लिया है। अब देखो मैंने स्ट्राइक कर दिया, फलाना कर दिया, डिकड़ा कर दिया। मैंने पूछना चाहूं इस जनता दे, कैसा स्ट्राइक थो? वो कैसा स्ट्राइक था जो 10 मिनट में सारा कुछ खत्म, तड़की किसी की मर रही की फोटो नहीं आई। मरे दीप जो पहलगाम में अटैक और अभी मर रही की फोटो आई, सही जवान के भी मानना शरीर के टुकड़े मिले, सारा कुछ मिला। पाकिस्तान का कोई था न मर रहा, देखा तो सर्जिकल स्ट्राइक में दुम्मा सोटे देखा था। भाई रात में जाज गए थे यार, कैसी वो लड़ाई थी जो सी एक रात में निमट गई। एक रात छोड़े 1 घंटे में सर्जिकल स्ट्राइक तर पाकिस्तान कमा दिया सारा, 1 घंटे में। और जबकि रूस का इसका यूक्रेन का युद्ध आज 3-2.5 साल हो गए चले ना, इसका कोई अंत ही नहीं, खत्म ही नहीं हो रहा। वो 1 मिनट में सारा कुछ काम हो गया, 1 रात में हो गया। नरोड़ा फुद्दू या गोदी मीडिया बनावा दे ज्यादा थारा। गोदी मीडिया ना छोड़कर सोशल मीडिया पर ध्यान दिया करो मेरे भाई, जैसे जो था ना सच्चाई के अवगत करवावा, उनका सहयोग करे करो, ना सपोर्ट करे, ना घबराए करो, उन पर विश्वास करे करो, ना कि अंधभक्ति में झंडा उठाए चल रहे। सच्चाई मैं दिखाऊंगा था ना, सच्चाई क्या, सच्चाई देख लो जी क्या या सच्चाई अखबार में तारे श्यामी। नहीं सुधर रहा पाकिस्तान, लगातार 8वीं रात किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। तोरा देख लो जी, 2 मई का अखबार, पाकिस्तान सेना नियंत्रण रेखा लोसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए लगातार 8वीं रात बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलाबारी के अधिकारियों ने बताया है कि पाकिस्तान सेना द्वारा नियंत्रण रेखा पर कुपवाड़ा, बारमूला, पूंछ में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अनुसार सेक्टर आक्रमण में गोलाबारी की। ठीक है, उसके बाद जी हमारे नेताओं के बयान देख लो। युवा जी, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले की टांगे तोड़ देंगे शर्मा। यू शर्मा जी, पहले तो शर्मा की कहानी सुना दू था ना। शर्मा है कौन? यू शर्मा कांग्रेस का डिप्टी सीएम था असम ते। तो जी यू राहुल गांधी लवा गया कुछ काम, कुछ ग्रांट के बदल गया। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी देश में। राहुल गांधी दूर बैठे हुए पार्क में बैठा रखा था, इन्हें दूर ही बिठाया करा अपने थे, ये छोटे नेता हुआ नहीं तो अपने कुत्ते तो रूसी कुत्ता पाला रखा था, उससे बिस्कुट लग रहा था खड़ाने। यू शर्मा बैठे रहा जोड़ो, ईब सुनेगा मेरी, उन्हें सुनी नहीं। यू लेकर 10-15 विधायक अपने बीजेपी समर्थन दे बैठे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया शाम का। उस दिन तो इसका काम सिर्फ फांकना, जिसने तब सुदीन बकचोदी भी कह सको। नुकाम पाकिस्तान जिंदाबाद का नगारे लगाने वालों की टांगे तोड़ देंगे। टांगा तो तोड़ देगा। उससे पहले हमारे परम पीजे पुतने जी पूजनीय पापा जी ने कहा था, भाई पाकिस्तान का भी सुन लो, कहते गया था ना 10 सिर लेना। 2009 में कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम पिताजी ने हमारा जो पापे जी है उन्हें कहा था, कांग्रेस के राज में 2 सिपाही के सिर ले गए थे काट का, पाकिस्तान वाले हमारे बॉर्डर पे थे। यू बोल रहा था 1 सिर के बदले में 10 सिर ले आऊंगा, जब मेरी सरकार आवेगी मैंने प्रधानमंत्री बनाओगे। माम शर्मा जी, आप तेन पूछना चाहूंगा 10 सिर कद न लाओगे? 30 के बदले में 300 और 40 के बदले में जो से सिपाही मरे थे, मरे वहां शहीद हुए थे 400, यानी 700 सिर पेंडिंग पड़े। सिर ले आना तो टांगे तोड़ देंगे, जोड़ नारे लगावेगा। हमको नहीं लांदे नूरे नारे, कोई नहीं लांदा और नारे। तो जो कहे थे तन उस पर अमल कर, जो परम पिता पूजनीय जी पापा जी ने कहा था उसकी बताना। तो भाई 10 सिर लाओ थे, 1 के बदले में कद न लाओगे? नू पूछना चाहो है जनता धरते। तो जी और सुनो जी, अग्गा एक और की सुनाता हूं। मतलब हम लौट होया, नागरिक मारे देश के मरे, सिपाही मारे देश के मरे, सुरक्षा किससे दी गई? सुरक्षा भी देख लो किससे दी गई। ला सुरक्षा देख लो। राज्यपाल सीएम और मनोहर लाल को Z+, विपल और विज को Z श्रेणी की सुरक्षा। हरियाणा के माननीय VIP की सुरक्षा को सरकार ने किया रिव्यू। सिक्योरिटी असेसमेंट कमेटी ने रिव्यू में नहीं किया खास बदलाव। इसके पास है Z श्रेणी की सुरक्षा। यह सुरक्षा हमारी
और यह किस किस दी गई जी? हरियाणा के सरकार के माननीय वीआईपी सुरक्षा रिव्यू कर देश में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर Z+ सुरक्षा तथा कथ रखी गई है। इसके अलावा हरियाणा के भाजपा के पूर्व प्रभारी है, त्रिपुरा के पूर्व CM विपल देव, कैबिनेट मंत्री अनिल विज। मतलब सुरक्षा इनते दी जान लग रही। मारे कौन गए? मारे मारे नागरिक गए, मारे मारे सैनिक गए, सुरक्षा इनते दी जान लग रही। मैं जनता से पूछना चाहूं, थारी वोट की क्या औकात आ? चलो थारी तो वोट की क्या औकात थी, थारी तो वो वोट की औकात मैं ही बता दूं, एक दारू की बोतल और 2000 रुपए गूगल पे। अरे यार क्या कुछ कर रहे थारी वोट लेगा? क्या आतंक मचा रखे ना देश में? इनते कहा कि सुरक्षा दी जावा। कौन मार रहा है? आज तक तो मारे नहीं कोई। जितने भी अखबार में आया उस पम लोन आड़ा, उस पम लोन आड़ा, फलाने पम लोन आड़ा, डिकड़े पम लोन आड़ा, वो पल्ली पकड़े जावा। जब हमारे नागरिक का पम लोन हो, हमारी सेना पम लोन हो, वहां पकड़े नहीं जाते ना। कोई तफ्तीश होती, जांच भी बंद करदा। मैं पूछना चाहूं क्यों कोई इस्तीफा नहीं देता इनमें से? एक भी इस्तीफा नहीं देता। जनता के द्वारा बढ़ाए, जनता के द्वारा चुने, जनता के द्वारा विधानसभा में लोकसभा में भेजो, एक भी इस्तीफा नहीं देता। लाल बहादुर शास्त्री ना इस्तीफा दिया था जी, वो रेल मंत्री था, रेल दुर्घटना होगी जो रेल मंत्री था, 12 लोग मारे गए थे, को मेरी वजह से मर रहे हैं, मैं इस्तीफा देता हूं, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। इनमें तो इस्तीफा दिया किसी ना? कोई देवा इस्तीफा आज के टाइम में? वो पाकिस्तान के लो मारे 3 युद्ध हुए, 1965 में भी हुए, 1971 में भी हुए, 1999 में भी हुआ था। नसारे देखे भाई किस तरह युद्ध हुए, कितने उनके टैंक कोसे, कितने हवाई जहाज ध्वस्त करे, सारा कुछ देखा। यू सर्जिकल स्ट्राइक में क्यों है? किसी की मर रहे की फोटो तो लिया उसे हमें। और नहीं हो कुछ बस का। हमारे पापा जी पहला लाइव आ रहे थे रात 8 बजे, आज GST लागू हुआ रात 8 बजे, जरूरी संदेश। आज रात नोटबंदी आ, आज रात के थो यू टिक्का लगेगा, आज रात यू, आज रात यू आ, सारा कुछ। आज रात थाली बजानी। यह जो सेना 8 बार सीज फायर का उल्लंघन कर दिया पाकिस्तान की नगरी, पीछे टाणियों था ना। सारी जनता तो मैं ही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाह रहा भाई, पापा जी तो कुछ कह नहीं रहा, मैं ही कह रहा तसला ले लो, पीछे थाली ली थी, तसला कड़छी ले लो या बजाओ नू, या बजाओ। इसकी सेना पीछे हट जाएगी, उनकी स्टेट हट जाएंगे वहां, बस यही यहाँ लोकल। और नहीं कुछ होता, यू ही बजवा दो, इन पर भगता की इज्जत रह देगी। पापा जी इन भगता पर थाली थोड़ी चम्मच के लो, तसला तुसला कोई प्रांत कोई पिप्पा बजवा दो, इनकी इज्जत रह जाएगी बेचारे की। यहाँ इतनी सपोर्ट कर रहे हैं आप ना, मारते पूरी गाड़ियां देवाया, जोड़ भी आपके खिलाफ बोलने लग जाए, इनकी कुछ इज्जत रह जाएगी। कोई तसला तुसला बजा के कुछ कर दो, कोई थाली बजा दो, कोई ताड़ी, कोई बैटरी दिखवा दो किसी दे। अगजमी खत्म हो लिखानी, पहले तो बड़ी दुखवाई कर, क्यों हो गया? जनता पे तो विश्वास उठ गया, पूरा साथ देवेगी। यहाँ तो भगत को नहीं सुधरते हैं, ये तो आपके साथ है। जब आए तो आरती गाड़ियां देवेंगे जो हम सच बोलेंगे, जोड़ आपके खिलाफ बोलने को देशद्रोही है। सो की एक बात आ और सुनो जी, और दिखाऊं था ना, और देख लो, और देख लो, एक और की सुनो। महाज्ञानी ओहो, पंजाब की संस्कृति तो छबील लगा पानी पिलाने की थी, आज हरियाणा के लोगों से पानी छीन लिया विज। अगर हम आपकी रेल रोक ले, आपकी सड़कें रोक दे तो आपका क्या हाल होगा? भूल गया, सड़क रोकी तो थी तना, इतनी थोड़ी भूल गया, गोली भी मारे थे टटरी में तो इसकी सुन लो पहला बयान कह दे रहे हूं। पंजाब की संस्कृति तो छबीला पानी लगाने की थी, आज हरियाणा के लोगों का पानी छीन लिया। हमारे गृह मंत्री जी कह रहे जी, हरियाणा के अनिल विज साहब, गृह मंत्री प्रधानमंत्री एस टी जो भी है, चल सारे मंत्रालय एसपी हैं, यू कह रहे हैं संस्कृति तो पानी पिलाने की थी, पंजाब वाले की ना पानी रोक लिया हमारा। थोड़े दिन पहला जब तो सड़क रोक के था, उनकी टटरिया में गोली मार रहे था, जब त्रियांका फूट रही थी, जब नहीं दिखे था ना, कड़ा जावे थे वहां, हमारे देश के नागरिक तो थे वहां, दिल्ली तो जावे थे। ईबीनू का वहां पंजाब ना पानी पाकिस्तान इसका रोक लिया, हरियाणा का हम कुछ नहीं कर सकते, भगवत मान की सरकार आ। दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार थी, थम के दार ले उन पे दे जावे थे, जान दे झूल दे केजरीवाल नीरे भगत बनू कहेंगे इन्होंने आतंक मचाया था दिल्ली में पीछे जाके, तो आतंक मचाते तो केजरीवाल की सरकार थी, यहाँ के दार ले थे बीच में। हरियाणा की तो सड़क यूज कर रहे थे, सड़क तो सारे देश की आ, टैक्स के पीछे थे बने जनता के। अगर वहां दिल्ली जावे थे ही ना, क्यों रोके वहां? इनको पानी रोक लिया, रोकेंगे पानी में? तेरी संस्कृति क्या थी? अपनी संस्कृति बता पहले तो। दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा, और दूसरे नंबर पर अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान है मेहमान। चल वहां आ भी गए थे, उनका स्वागत करता, फूल घेर कर उनको नागा जान दे देता। दिल्ली में थारी सरकारी नहीं था, नगे लेना था बीच में उन पे थे। ये भी संस्कृति बताओ, उनते अपनी संस्कृति दिखे ना, क्या ले लिया तेरा, क्या ठा लिया था ना? ये पानी खतर हो रहा, पानी दे दो। और क्या कि इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार पूरा बहुमत SYL का पानी यहां नहीं ला सकते, पंजाब वाला यू पानी यहां नहीं ला सकते। सरकार 1 मिनट में घेर लेंगे। ये भगवत मान की सरकार है, कर्नाटक में सरकार घेरनी हो, महाराष्ट्र में सरकार घेरनी हो, हिमाचल में सरकार घेरनी हो, कड़ी भी सरकार घेरनी हो, 1 मिनट में सरकार घेर लेंगे। सरकार अड़गी इनके आगा, ये भगवत मान पानी दे इनकी चलती नहीं, कोर्ट में बगैर रोंदे, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। जब सरकार घेरनी हो, जब तो साले किसी पूछ दें हम, 1 मिनट में सरकार घेर का खड़े हो जो। और सुनो जो, और बेचारे की कितनी औकात, कितना कर सका। और सुनो, पाकिस्तान महिला से शादी की बात छिपाने वाला जवान बर्खास्त।
पूरी पढ़ लो। सीआरपी ने पाकिस्तानी महिला से शादी के पीछे छिपाने वाले अपने जवान मुनीर अहमद को सेना से बर्खास्त कर दिया। अहमद ने कृत्य को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक बताया। अहमद सेवा से बर्खास्त किए जाने से पहले सीआरपी की 41वीं बटालियन में पदस्थ थे। यू बैठे अपने बहू गिल्लो, इनका तो ब्याह कोई से को नहीं रहा। कोई भाई अपना जुगाड़ लाकर बहू ले भी आओ, सी में इधर लिया रखी सक्कू आओ हमारी सकीना वहां नहीं जानदिया पाकिस्तान उड़ी रहेगी। वहां वो सनी देओल पता किस तरह लिया थोड़े दिन, सनी देओल हमारा सचिन भी हो, वो सक्कू हमारी वानी जानदी है। वापिस कदी उन्हें भेजन लग जो। इन बेचारे ने भाई ना जुगाड़ लैके बहु लिया रखी थी, को इसने बर्खास्त कर दो सेना ते। आप तीन में तो कोई से बे नहीं होया, जोड़ सेना मशा अपना काम चला रखा, उनकी उजड़ खोदन पर फिर रहे हैं। और सुनो जी, और सुनो, रूस ने 121 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। एयू देखो, रूस ने अखबार का 2 मई काला सागर और देश के अन्य दक्षिण भागों में रात भर यूक्रेन के 121 ड्रोनों को मार गिराया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मतलब यह देखो, रूस की लड़ाई जो 2.5 साल पहले चली थी आज तक चल रही, आज तक खत्म नहीं हुई। इन्हें एक दिन में, एक रात में, 1 घंटे में, सिर्फ आधा घंटे में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। थर थर कांप गया पाकिस्तान, आतंकवाद खत्म हो गया। 10 मिनट में सर्जिकल स्ट्राइक थे। इब चिंता कर रहा कब आई पिछले थर मैंने अखबार की कटिंग दिखाई थी, उसमें क्या बताया था प्रधानमंत्री जी ना नू बताया था समय कम लक्ष्य बड़े, बहुत कुछ करना है। ये पता क्या करना आगे की बता दो सर, प्लानिंग क्या करना क्या, तो समय कम लक्ष्य बढ़ा। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में सरकार बनानी, और हिंदू मुस्लिम करवा कर ममता बनर्जी की सरकार टाणी अपने बनानी। उससे पहले बिहार में बनानी, और हिंदू मुस्लिम करना, जिसके खातिर सारा कुछ होया। ये बोर्ड सरकार बनानी। उसके बाद फिर यूपी में बोर्ड में सरकार बनाकर एक आधा पंजाब पंजूब रह सरकार बनाकर देश में एक राष्ट्रीय एक चुनाव लागू करना। उसका क्या फायदा? ये कहेंगे भी अगर कोई सरकार बर्खास्त हो किसी राज्य में 6 महीने में दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे। फिर एक देश एक चुनाव हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो सी सरकार इनकी समझ की नहीं होगी, चाहे पश्चिम बंगाल की हो चाहे पंजाब की हो, एक देश एक चुनाव हो जाएगा, यहाँ सत्ता में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ 2047 तक का लक्ष्य लेकर चल रही ईवीएम के द्वारा, तो बोर्ड के में सत्ता आ जाएंगे। जिस राज्य में जो भी इनके खिलाफ कोई गड़ी बहुमत आ भी गया, किसी पे गलती थे, असल में ईवीएम के माध्यम से जो आ भी गया, तो पंजाब की ने बर्खास्त करेंगे, पश्चिम बंगाल की ने बर्खास्त कर देंगे। 5 साल और दोबारा चुनाव नहीं हो सका, क्योंकि एक देश एक चुनाव 5 साल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव खट्टे हो करेंगे। यहाँ बोर्ड के मोटे चुनाव नहीं होने देंगे, राष्ट्रपति शासन लाकर अपना ही राष्ट्रपति देने के बनाया था ना पता ही, अपना शासन लागू कर देंगे। तो यह जी सच्चाई उस पर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हमारा प्रधानमंत्री जी। चुनाव की चिंता बिहार में किस तरह बनेगी, पश्चिम बंगाल में किस तरह बनेगी, यूपी में बोर्ड के में किस तरह बनेगी, और रोटा किस तरह बनेगी पंजाब में, और फिर एक देश एक चुनाव करना, फिर 2047 तक राज करना फुद्दू बनाया गया इनका। धन्यवाद सभी भाइयों का।